कचरे वाला आ गया है, उसकी थैली में कचरा डाल दो। बेटा वो कचरे वाला नहीं, सफाई वाला है। कचरे वाले तो हम हैं। वह कैसे माँ? हम अपने घरों का कूड़ा बाहर फैला देते हैं और वो उन्हें उठा के ले जाते हैं। तो बताओ कचरे वाला कौन हुआ? हम। और सफाई वाला? वो भैया जो कचरा उठा कर गए। आज के बाद आप उन्हें कचरे वाला नहीं, सफाई वाला कहेंगे। जी हाँ माँ। बच्चों आपकी स्कूल बस आ गई। एक विद्यालय में कक्षा का दृश्य। अध्यापिका विद्यार्थियों को कुछ समझा रही हैं। क्या? आइए देखते हैं। सुप्रभात मैम। सुप्रभात सुप्रभात। बच्चों आप कैसे हो? ठीक है मैम। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम एक अति आवश्यक विषय पर वार्ता और चर्चा करने वाले हैं। मैम वह विषय कौन सा है? वह विषय है स्वच्छता। स्वच्छता? यह कौन सा विषय है? इस विषय की हमें अवश्य जानकारी दीजिए मैम। यह एक ऐसा विषय है जो गांधी जी को भी प्रिय था। स्वच्छता इसका अर्थ है अपने आसपास घर, मैदान, नगर, विद्यालय, कक्षा आदि को साफ रखना। किसी भी स्थान पर गंदगी दिखाई न देना। मैम अर्थात स्वच्छता का अर्थ है अपने पर्यावरण और वातावरण को साफ रखना। उचित समझा आपने। यह वह सपना है जिसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था। मैम महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा था वह क्या था? राष्ट्रपिता ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा था। वे चाहते थे कि भारत स्वच्छ और स्वस्थ रहे, देश में कोई भी बीमार ना हो और चारों तरफ खुशहाली और स्वच्छता रहे। मैम हमें तो यह जानकारी नहीं थी। क्या हम भी सपने को साकार कर सकते हैं? यस मैम, साकार कर सकते हैं। तो वह कैसे? आपके लिए ही तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया है। कौन सा अभियान मैम? स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, यह क्या है? यदि भारत के विद्यालय स्वच्छ रहेंगे तो देश स्वच्छ रहेगा। आप जो अपनी कक्षा में गंदगी फैलाते हैं वह ना फैलाएं। पेंसिल के छिलके, फटे कागज, टूटी छोटी पेंसिल, रबर आदि को उठाकर नीले कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। बची सब्जी, रोटी, पराठा, अचार आदि को उठाकर हरे कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। यह तो बहुत अच्छी बात है मैम। साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय के मैदान, बरामदे और शौचालय भी साफ होने चाहिए। बच्चों यदि आपको आते जाते कहीं टॉफी, चॉकलेट या फटे कागज पड़े दिखाएंगे तो उन्हें स्वयं उठाकर कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। ऐसी अच्छी आदतें हमें अपने बचपन से ही सीख लेनी चाहिए, तभी सही अर्थों में हमारा देश स्वच्छ और स्वस्थ बनेगा। आप ठीक कह रही हैं मैम। ये छोटी छोटी आदतें ही हमारा वह देश का निर्माण करती हैं। यह अभियान 25 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। अब तो आपको समझ आ गया होगा क्या है ये अभियान? यस मैम। अच्छा बाकी बातें कर गई थी तो मैं उसके टीचर से मिलने गई थी तो बच्चों को मैं ले आई। क्यों, क्या हो गया है रोशनी को? उसे बहुत तेज बुखार है। कैसा बुखार? आजकल तो ना जाने कितने बुखार चल रहे हैं। डॉक्टर ने बताया उसे मलेरिया है, उसे किसी मच्छर ने काट लिया है। क्या तुम्हारे घर के आसपास बहुत गंदगी रहती है? पानी जमा रहता है? कमला मेरे घर के अंदर तो इतनी सफाई रहती है लेकिन बाहर बहुत अशुद्धता है। स्थान स्थान पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। घर से थोड़ी ही दूर पर एक गड्ढे में पानी जमा हुआ है। लगता है आते जाते तभी रोशनी को किसी मच्छर ने काट लिया होगा। तुम सही कह रही हो। चारों ओर नजर उठाएं तो बस गंदगी का ही अंबार लगा हुआ है। पता नहीं कौन इसकी साफ सफाई कराएगा। अच्छा चलती हूँ, रोशनी अकेली होगी। रोशनी का ध्यान रखना। ठीक है। बच्चों आप बैठकर खाना खाने? जी हाँ माँ। अरे बच्चों आ गए स्कूल से? हाँ पिताजी। बच्चों आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पिताजी।
बच्चों, आप तो कुछ बता रहे थे कि आपके अध्यापिका ने किसी विषय पर चर्चा की है। जी हाँ माँ, वह अभियान है स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। हमें हमारी टीचर ने इस अभियान की पूरी जानकारी दी थी। अरे वाह बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा था, अब उसके साकार होने का समय आ गया है। दादाजी, इस सब के विषय में तो हमारी अध्यापिका जी ने हमें बता दिया है। आप इस सब के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताइए। जी दादाजी, बताइए ना। अवश्य बताऊंगा, तो ध्यान से सुनो। बापू अपनी वस्तुएं, कमरा, आश्रम और शौचालय स्वयं साफ करते थे। शौचालय भी? हाँ बेटा, शौचालय भी। बच्चों, बापू का यह कहना था कि अपना काम करने में कैसी शर्म, कैसी लज्जा। दादाजी, यह बात तो सत्य है। साथ ही हमें अपने घर, कक्षा, नगर को भी साफ रखना चाहिए। वातावरण को स्वच्छ निर्माण के लिए पहले अपने घर को इकाई मानकर चलना होगा। अपने देश को खुशहाल देने के लिए हमें अथक प्रयास करने होंगे। शुद्धता व स्वच्छता के लिए लड़ाई हमें अपने घर से ही प्रारंभ करनी होगी। अब तो भारत सरकार भी स्वच्छता के प्रति सजग और सतर्क हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने तो कहा है कि दीपावली के आसपास हम अपने घरों को साफ करते हैं, तो यह कदम समग्र स्वच्छता और स्वच्छ भारत के रूप में क्यों नहीं उठाया जा सकता है। उन्होंने तो कहा है कि देश का प्रत्येक नागरिक वर्ष में अपने लिए 100 घंटे स्वच्छता प्रदान करेगा। हाँ बेटा, सत्य कहा है उन्होंने। स्वच्छता में ही देवी देवता निवास करते हैं। दादाजी, हमें कुछ गंगा सफाई अभियान के बारे में भी बताइए। जी दादाजी, बताइए। माँ गंगा को निर्मल बनाने के अभियान से आम आदमी को जोड़ने के लिए सरकार गंगा वाहिनी का गठन करेगी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे नमामि गंगे अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। ये तो बहुत सुंदर बात है पिताजी। देश के साथ साथ गंगा भी निर्मल, अविरल और स्वच्छ बन जाएगी। दादाजी, हमारी सरकार हमारे देश को गति देने के लिए कितने कार्यक्रम चला रही है? बेटा, मैं आप सबको एक और बात बताना चाहता हूँ। और क्या बात है दादाजी? हमें अपने देश, नगर, स्कूल के साथ साथ अपने तन और मन में भी स्वच्छता रखनी चाहिए। हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष, कटुभाव नहीं होने चाहिए। हमें सबके साथ मित्रता व मधुरतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यह बात तो आपने पिताजी 16 आने सच बताई है। बच्चों, आप अपने दादाजी की यह बात अवश्य ही याद रखना। जी पिताजी, हम अवश्य ही याद रखेंगे। साथ ही अपने घर, कक्षा, नगर को भी साफ रखेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, अभी शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ, घर से शुरुआत हो जाए। चलो अपने अपने कमरे हम स्वयं साफ करेंगे। इससे माँ की भी कार्य में मदद हो जाएगी और हमें भी आत्म संतुष्टि प्राप्त होगी। इससे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का स्वच्छ भारत का सपना भी साकार हो जाएगा। तो आइए शपथ लेते हैं। अपना पहला कदम बढ़ाओ, स्कूल